स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत और देखिए कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें हैं। वहां पर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और खबरें जो हैं उसके मुताबिक हमला कभी भी हो सकता है, जंग कभी भी शुरू हो सकती है। किस लेवल की शुरू होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और ये बड़ी खबर क्यों हम बता रहे हैं इसकी हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। क्यों ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हमला कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो सैन्य मूवमेंट देखा जा रहा था, लेकिन हमला क्यों कभी भी हो सकता है ये कहा जा रहा है। आनंद बताएंगे। आनंद। बिल्कुल, दरअसल क्या हुआ है कि अमेरिका का जो आपने 2-3 दिन खबर पहले आप देखे होंगे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है वो कुछ कर दिया था ईरान की तरफ, जो कि अब खबर सामने आ रही है, ये आ रही है कि जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी में वो तैनात हो चुकी है, कुछ कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सामने हो गया है। और जिस तरीके से ईरान की प्रतिक्रिया है, अमेरिका के पलटवार में जिस तरीके से ईरान की प्रतिक्रिया, अमेरिका अब इस पलटवार को सहना नहीं चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप फांसी देते हो प्रदर्शनकारियों को और ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक नहीं चलने देते हो तो आने वाले समय में ईरान पर हमला होगा। हालांकि प्रदर्शन खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि फांसी भी दी गई, वहां पर मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अब क्या है कि जो वॉरशिप है, जो 3 जंगी जहाज जो है ईरान की तरफ बढ़े हैं, ये तैनात हो चुके हैं। अब तैनात हो चुके हैं, उधर ईरान ने भी अपनी मिसाइलें तान दिए हैं। एक तरीके से ओमान की जो खाड़ी है उनकी, वहां पर वो मिसाइलें तैनात कर रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं, अगर कहा जाए तो एक्टिव हो चुके हैं। और इस कारण से ये माना जा रहा है कि ये जो हमला है, पता चले कि हम लोग अभी बात करें अभी शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है 2 घंटे बाद भी हो सकता है 24 घंटे भी लग जाए, लेकिन हो सकता है कि लड़ाई तय है। लेकिन अगर बीच में ईरान थोड़ा नरमी बरतता है अमेरिका के प्रति और बातचीत करने के लिए तैयार है, हालांकि ईरान चाहता है कि इसमें पिछली बार में जब परमाणु वार्ता हुआ था उसमें ओमान मध्यस्थता कर रहा था और भी ईरान, हाँ। बिल्कुल। लेकिन इस बार जो है ईरान नहीं चाहता है मध्यस्थता, सीधे अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब बातें जो अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से जो आ रही है, अमेरिका के खिलाफ आ रही है, या फिर अमेरिका को एक तरीके से सीधे जो मंत्री हैं, जो खामनेई साहब के जो मंत्री हैं, वो लोग जिस तरीके से अमेरिका को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, उस पर ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका जो है कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, आने वाले समय में हमला कर सकता है। रह गई बात अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन की, तो वो पूरे तरीके से एक्टिव है और आने वाले समय में हो सकता है कि वो उसकी जो एक तरीके से कार्रवाई करने के लिए भेजी गई थी, ट्रंप का आदेश अभी नहीं आया है। ट्रंप का आदेश आता है, आधिकारिक आदेश आएगा, वहां पर हमला शुरू कर सकते हैं। तो अभी और क्या क्या अपडेट है ये आपको बता देते हैं, किसने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि ईरान ऑफिशियली सस्पेंडेड इनडायरेक्ट नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि साफ तौर पर ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया है कि हम किसी मिडिलमैन को बर्दाश्त नहीं करने वाले। अगर अमेरिका को बातचीत करनी है, डायरेक्ट हमसे बातचीत आके करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, और ये अल अरबिया की तरफ से एक न्यूज़ चैनल है और वहाँ से एक खबर निकलकर सामने आती है, और वो क्या है, वो ये है कि यूएस ने, मतलब अमेरिका ने, ट्रंप ने एक मैसेज ईरान को भेजा है कि आप कड़ाई से रिस्पॉन्ड ना करें, मतलब कि हम हमला करेंगे, बिल्कुल, लेकिन आप उतना हार्श तरीके से जवाब ना दें। मतलब ये थोड़ी अजीब बात है कि एक युद्ध की कहां बात चल रही है और आप ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे और आप उतने मतलब जोरदार तरीके से पलटवार मत करना। क्योंकि देखिए क्या बात है, ईरान की भी जो पलटवार है, एक तरीके से बयानबाजी है, उसे भी ये लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि लगातार अगर आप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हो, आने वाले समय में इसका भुगतना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि हमला जो है अमेरिका करने वाला है। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, लेकिन उसका जवाब जो है आपको जोर तरीके से नहीं देना है। हाँ, जोरदार तरीके से अगर आप देते हैं तो उसका जवाब और पुरजोर मिलेगा। हाँ। एक पश्चिमी मीडिया की सोर्स के हवाले से कहा रहा है कि पश्चिमी मीडिया के जो सोर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो उनका एक सटीक अनुमान क्या कहता है। एक तरीके से अमेरिका का जो सटीक हमला, मतलब हमला एक तरीके से तैयार, जो एक तरीके से बोलते कि युद्ध का जो मैदान तैयार किया है, वो मैदान जो तैयार हुआ है, वो सोर्सेस कह रहे हैं कि अगर अमेरिका एक्टिविटी यहाँ पर अपना शुरू करता है, हमले के लिए यानी तैयारी शुरू करती है यूएसएस अब्राहम लिंकन के तौर पर, तो इसमें कौन कौन से निशाने बन सकते हैं, कौन कौन से चीजें मतलब खराब हो सकती है, क्या क्या नुकसान सहना पड़ सकता है ईरान को, ये सोर्सेस के अनुमान से सामने आया है। तो उसमें पहला ये है कि खामनेई साहब
उनको अच्छा। ये खामनेई साहब को टारगेट करना चाहते हैं। यही कारण कि अभी खबरें भी कुछ दिन पहले निकल के आए थे और अभी भी खबरें चल रही हैं कि जो कि आयतुल्ला अली खामनेई जो है कि वो बंकर में छुप चुके हैं और उनका जो कार्यभार है उनके बेटे संभाल रहे हैं। इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही है। वहीं दूसरी सोर्स में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका खामनेई साहब के बाद फिर टारगेट करेगा तो उनके वो नेताओं को जो दमनकारी में, यानी कि जो प्रदर्शनकारियों में रिजीम चेंज करना है। कुल मिलाकर कहानी है कि रिजीम चेंज करना है। एक और खबर अभी अभी निकल कर आ रही है, वो बता देता हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सा लार्ज वॉरशिप जो है वो पहुँच रहा है, ईरान की तरफ जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका इस्तेमाल ना हो। लेकिन जब ट्रंप ये बात कह रहे होते हैं तो तैयारी पूरी हो चुकी होती है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि ब्लूप्रिंट तैयार। अच्छा, एक चीज़ और है कि और जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक तरफ अमेरिका ने ये कहा कि हम अगर हमला करें तो जोरदार जवाब मत देना। ईरान ने साफ मना कर दिया, भाई इस मामले में कोई मतलब आप गुंजाइश की बात तो करो ही मत। उसके बाद फिर क्योंकि ये कह चुके हैं कि आपका जो कार्ल विंस दूसरा यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसको हम डुबो देंगे। एक चीज़ और है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान के ड्रोन उड़ रहे हैं और उस पर नजर रख रहे हैं। हालांकि जब इसके दावे की सत्यता परखी गई तो बताया गया कि वो वीडियो पुराना है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि ईरानी ड्रोन जो है वो गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी जो है वहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, ये एक्टिविटी अगर हो रही है तो इसका मतलब कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है जहाँ डिप्लॉय है वहाँ तो वो पहुँच तो रहे हैं। अब वो तस्वीरें लिए नहीं ली हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है उसके यूएवी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स जिसे कहा जाता है वो भी होर्मुज़ की तरफ वहाँ पर वो भी एक्टिव हो चुके हैं। तो ये एक्टिविटी तो चल रही है। ट्रम्प का ये कहना है कि हम और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा आगे मत बढ़ो, कभी भी हम हमला कर देंगे, अगर आगे बढ़ोगे तो फिर ये मतलब ये युद्ध की तरफ हमको बढ़ाना है, उकसाना है। बिल्कुल। और क्या खबरें हैं? बिल्कुल, देखिए दूसरी खबर एक और भी सामने आ रही है, क्योंकि ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है जहाँ पर तैनात हुआ है या फिर जहाँ से अभी निकल के जहाँ पहुँचना चाहता है, क्योंकि ये पूरा जो टारगेट है ईरान है, तो जो मिडिल ईस्ट के और सारे देश हैं उसमें से एक यूएई का बहुत बड़ा बयान आया है। उसने स्पष्ट तौर से साफ मना कर दिया अमेरिका को कि आप जो है कि यूएई का जमीन, हवाई क्षेत्र, समुद्री सीमा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, खास करके क्योंकि आप ईरान पे जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, ईरान पर हमला जो मतलब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है वो भी प्रभावित होगा। और ईरान इस बार पूरी मूड बना करके रखा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो पुरजोर जवाब दिया जाएगा ईरान पर। और ये देश क्या चाहता है? ये देश चाहता है, यूएई क्या चाहता है? यूएई चाहता है कि ईरान पर किसी भी हमले के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही वो शामिल होना चाहता है। और अगर बात तो आप पहले भी हम बता दिए होंगे, कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का। कतर और सऊदी अरब, यूएई, तो ऐसे जो बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं ना वो सख्त एकदम मना कर दिए हैं अमेरिका को कि आप हमारी जमीन, हवाई क्षेत्र और समुद्री सीमा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और है, एक खबर और आनंद निकल कर आई बीच में, हमने ये डिस्कस भी किया था कि कुछ नाटो फोर्सेस भी एक्टिव हो गई। हाँ, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ऐसा लगता नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ ब्रिटेन के प्लेन जो हैं वो मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में पहुंचे हैं। उनकी संख्या 8 नहीं है, 4 बताई जा रही है। जो दावा किया जा रहा है अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में कि 8 हो गए, ये भी दावा हो रहा है कि कुछ जेट को मार गिराया गया। अभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए अभी ये सब तर्कहीन बातें हैं या आधारहीन खबरें हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात कि ब्रिटेन के साथ दूसरी नेटो फोर्सेस क्या एक्टिवेट हुई हैं, तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नेटो में अभी दरार पड़ी हुई है और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के बीच में तनातनी है, उस बीच में अगर ये बातें हों या नेटो फोर्सेस वहाँ हों तो ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर नेटो फोर्सेस अभी नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये, हालांकि ये कहा जाता है कि किसी एक के खिलाफ युद्ध, बाकी सबके खिलाफ, लेकिन ये तो
ईरान युद्ध तो छेड़ ही नहीं रहा है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ, बिल्कुल। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने युद्ध नहीं छेड़ा है। अगर अमेरिका अटैक करेगा तब ईरान जवाब देगा। अब फिर उसमें नेटो फोर्सेस आएंगी नहीं आएंगी वो बात की बात है। बिल्कुल, क्योंकि आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से अभी रसिया चीन इस मामले को लेकर के चुप बैठे हुए हैं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर के रूस और चीन क्या कह रहे हैं, या फिर ट्रम्प का जिस तरीके से लगातार बयान आ रहा है कि हमला हम कभी भी कर सकते हैं, या फिर हम जो हमला करेंगे उस पर पुरजोर जवाब आप न दीजिए। तो इन सब मामलों को लेकर के अभी बहुत ही बारीकी नज़र रख रहे हैं चीन और रूस। और चीन रूस क्या चाहते हैं? चीन रूस चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, जैसी भी हो बात बन जाए इन दोनों की, क्योंकि प्रदर्शन तो अब खत्म हो चुके हैं ईरान में, लगभग थोड़े बहुत होंगे तो होंगे। लेकिन खामनेई साहब की जो खबरें सामने आ रही है, खामनेई साहब बंकर में छुप गए हैं और उनके बेटे जो हैं कि अब वो कमान ईरान की संभाल चुके हैं। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि ईरान जो है अभी 3-4 तरीकों से घिरा हुआ है। पहला तो है कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, दूसरा जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन जो कर रहे थे, प्रदर्शन खत्म हो गए, लेकिन अब वो प्रदर्शन का जो आँच है अभी भी तप रहा है। तीसरी बात अगर देखा जाए तो इधर अमेरिका जिस तरीके से दबाव बना रहा है, ईरान उस परिस्थिति में अभी कुछ भी कहने के लिए या फिर लड़ने के लिए अभी वो तैयारी जो करना चाह रहा है या फिर जो कर सकता है वो कर रहा है। चौथी बात जो है यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है, रियाल उनकी जो करेंसी है वो गिरी हुई है पूरी तरीके से। ये जानकारी आ रही है। तो ये सब 4-5 कारण जो है ईरान को पूरी तरीके से एकदम घेरे हुई है। और अब खबर इसमें अगर सामने आ जाएगी, खामनेई साहब जाके बंकर में छुप चुके हैं और उनके बेटे कमाल संभाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका अगर इस पर आधिकारिक पुष्टि निकाल लेता है या आधिकारिक तौर पर पता कर लेता है कि हाँ सच में खामनेई साहब छुप गए हैं और उनके बेटे कमाल संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चढ़ने का प्रयास कर सकता है ईरान, अमेरिका कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि हवाई गतिविधियां वहां पर बढ़ गई हैं। खाड़ी जो है वहां पर अरब देशों में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल जो हुई हैं वो एक टेंशन अपने आप में क्रिएट किए हुए हैं। बाकी मुल्क जो हैं वो पूरी तरह से, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के जो आसपास के देश है, सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, मिस्र की बात करें, जॉर्डन की बात करें, ये सारे मुल्क जो हैं एक प्रकार से पूरी तरह से अलर्ट मोड पे। एक चीज़ और है कि इजराइल जो है इसमें वहाँ पर भी प्लान बना था, बीते दिनों एक मीटिंग हुई थी। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि वहाँ पर अरब की तरफ जो है 12 घंटे में कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसी जानकारियाँ निकल कर सामने आ सकती हैं। लेकिन एक बात और है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बात और कह रहे हैं कि वो डील करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। कौन? ईरानी बात करना चाहते हैं। तो ये ट्रंप की तरफ से बयान निकलकर सामने आना, मुझे याद है कि 12 दिन का जो युद्ध चला था उसके पहले भी ट्रंप यही तो कह रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 12 दिन के युद्ध में भी, लेकिन अभी तक ट्रंप उस पर सफलता हासिल नहीं कर पाए, और यही नहीं, ऐसा ना हो कि ये डील की बात करते हुए अटैक कर दें। मतलब वो एक प्रकार से घुमाते हैं, पूरी चीज़ों को कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोग समझते हैं, जो जानकार है वो समझते हैं, लेकिन फिर भी कहीं और ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ट्रंप। देखिए ट्रंप क्या चाह रहे हैं, जून के बाद से अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई है। लगभग आप देखिए तो 8 महीने के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर बैठक नहीं हो पाई है। और ट्रंप यही कारण है कि वो लगातार दबाव बना रहे हैं। प्रदर्शन एक ऐसा, मतलब उनको एक मौका मिल गया, क्योंकि ईरान की तरफ से जो बातचीत खत्म हो गई थी, लेकिन अब ट्रंप को जो है कि ये इस प्रदर्शन से मजबूती मिल गई और प्रदर्शन तो खत्म हो गए, लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं, यही चाहते हैं वो, अगर युद्ध हो भी गया, हमला अगर अमेरिका कर भी दिया, तो हमला अब उसी शर्त पे ये रोकेंगे कि परमाणु वार्ता जो है कि आप सफल करिए। क्योंकि ट्रंप जो है अब लगातार, मतलब देखिए डील, ये आप इशारा जो कर रहे हैं मैं समझ गया कि आनंद ये कहना चाहते हैं कि अगर वो, मतलब एक तरफ डील की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमला होने की बात भी हो रही है कि हमारा बहुत जल्दी हम उसका इस्तेमाल न करें, हम उम्मीद करते हैं उसका इस्तेमाल न करें, हमारा वो जहाजी बेड़ा जा रहा है। तीसरी तरफ ट्रंप क्या कह रहे हैं? तीसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे तो जवाब वैसे मत देना। ये बड़ी अजीब चीज़ें हैं, मतलब 3-4 चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई हमला हो, एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए और उसके बाद डील करने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आने वाले कुछ घंटे बड़े ज़्यादा क्रूशियल हैं। इसमें या तो डील होगी या बड़ा हमला हो सकता है। नज़र हमारी बनी हुई है, आपकी भी नज़र बनी हुई है। बिल्कुल, एक और जानकारी है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि खामनेई साहब बंकर में छुप गए हैं और उनके बेटे जो हैं कि कमाल संभाल रहे हैं ईरान का। लेकिन उसमें एक और खबर सामने जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो
खामनेई साहब जो एक तरीके से नया जो लीडर चुनेगा अगर ईरान, तो इसके लिए एक बहुत ही कानूनी उनका एक संवैधानिक तौर से चुना जाता है, और वो एक प्रक्रिया ईरान के संविधान में, ईरान के जो संविधान कहता है कि 88 कट्टरपंथी मौलवी जो होते हैं वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही नया लीडर्स चुनते हैं ईरान को। तो अब इससे तो ये साफ हो गया है कि उनके बेटे जो हैं कि कमाल, जो ईरान का जो एक तरीके से लोग बोला जा रहा है कि उनके बेटे ही आकर के आगे चल कर के ईरान का कमान संभालेंगे। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जब तक ईरान का जो संविधान कहता है, और इसमें ट्रंप भी कहीं ना कहीं फेल होंगे, क्योंकि रजा पहलवी को जिस तरीके से वो लेके आना चाहते थे और नया लीडर ईरान को देना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं ये अड़ंगा फंसेगा। क्यों? क्योंकि ईरान में जो ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वाला बात है, तो इसमें क्या होता है कि आप देखिए, अगर इसके पहले आयतुल्लाह अली खामनेई के पहले जो थे वो खुमैनी साहब थे, तो उनको ये भी उसमें एक तरीके से क्या बोलते हैं कि ये भी जीतना पड़ेगा एक तरीके से, कि उनको बहुमत जुटाना पड़ेगा। दूसरा बात ये भी है कि आप उस तरीके से धर्मगुरु के छवि, जो धर्मगुरु की छवि होती है, क्या आप उस तरीके से प्रकट कर पाएंगे, मतलब सामने रख पाएंगे लोगों को? लगता नहीं है। देखिए, वो दरअसल रिजीम चेंज करने का मतलब ये है कि पूरी सत्ता बदल देना, पूरा सिस्टम बदल देना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को ही बदल देना, और ईरान को वो ईरान बनाना जो 1979 के पहले का था। क्या आसान है क्या ये? ईरान जैसे मुल्क के साथ, ये वेनेजुएला नहीं है, हम ये बार बार कहते हैं कि वेनेजुएला नहीं है जो ट्रंप ने इतनी आसानी से कर लिया। ईरान भी यही कह रहा है। खामनेई साहब को सुरक्षित रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर देखा जाए तो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इतने हमले होने के बाद भी अभी भी आईआरजीसी के समर्थन में खामनेई साहब के समर्थन में अभी भी आईआरजीसी है, और उनके नेतृत्व में अभी तक चल रही है। जितने भी आप प्रदर्शन देख लीजिए या फिर हमले देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं सेना का भूमिका बहुत होती है, और सेना अभी जो है खामनेई साहब के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, खामनेई साहब के साथ खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आने वाले कुछ घंटे बड़े क्रूशियल, या तो डील हो गई या फिर युद्ध की तरफ मिडिल ईस्ट बढ़ सकता है, अमेरिका इसकी तरफ कदम बढ़ा सकता है। क्या होगा, नजर हमारी आपकी दोनों की बनी हुई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया। चर्चा कैसी लगी जरूर बताइए। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। धन्यवाद।